एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर हैं, वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं भी या नहीं। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिल पाए। ये सारे साइंस वालों के लिए है, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो, सब लोग देख सकते हो, चाहे सिंगल हो, सेपरेटेड हो, मैरिड हो, ओके एक्सेट्रा। तो चलिए देख लेते हैं। गाइस, मैंने ऑलरेडी कहा है कि जिन्होंने भी पेड रीडिंग्स या फिर लेसन्स या फिर एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए रीच आउट किया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। रिस्पांस देने में थोड़ी डिलेज होंगी बिकॉज बहुत बुकिंग्स हैं एंड बहुत वर्कलोड है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, आप लोगों को भी जो है रिस्पांस मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए देख लेते हैं। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, और भी कार्ड्स देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए रेजोनेट करेंगी जो लोग या तो सेपरेशन में हैं या फिर जिनकी कुछ डेज पहले ही रियूनियन हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की रात की फीलिंग्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है रात में बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं आपको लेकर। ओके, जैसे इनकी एनर्जी मुझे आ रही है कि ये जो है कहीं ना कहीं आपको लेकर ज़्यादा सोचते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं करियर को लेकर सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं सोचते ही नहीं हैं। तो आपके जो भी पर्सन है वो रात में ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं रात में। उन्हें एक आशा की किरण नज़र आती है जब भी वो सोचते हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान प्लान कर रहे हैं, करते हैं रात में, और ऑल्सो जो है सोचते हैं कि उनकी फैमिली, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके साथ है, उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, उनके जो किड्स होंगे वो आपके साथ ही होने वाले हैं उनके। हो सकता है आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ, आपके किड्स हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि आप लोग साथ हो, खुश हो, अच्छे तरीके से हो। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको एंड आपके साथ जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। विद द पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को हर एक टाइम याद आता है और हर एक टाइम ये सोचते हैं कि इनको आपसे बात करनी है, लेकिन ये जो है अपने फीलिंग्स को दबाते हैं। ये हर एक रात तो है आपके बारे में सोचते हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं आपको लेकर, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, आपको लेकर टेंशन करते हैं ये कि अगर मैं उससे दूर हूँ तो पता नहीं वो कैसी होगी या कैसा होगा वो। ठीक है, तो टेंशन इनके मन में थोड़ा रहता है कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इनकी जो एनर्जी है मुझे छुपाने वाली नज़र आ रही है कि सोचते बहुत कुछ हैं, फील बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बताते कुछ नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, हो सकता है कि रात में ही इनका ज़्यादातर मैसेजेस वगैरह आता हो आपके पास। ठीक है, कभी कभी अगर ऑन एंड ऑफ होता भी है तो ये जब बहुत इमोशनल हो जाते हैं रात में आपको लेकर, तब हो सकता है कि बात करने की आपसे कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, या मिडनाइट के बाद ही इंसान बहुत सोचने लग जाते हैं। इनको एक बेचैनी होती है, इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे बात करनी है, इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है, और विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़े से हर्ट फुल एनर्जी में भी रहते हैं, थोड़े दुख में भी रहते हैं। अगर ये आपसे दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन खुश है। ठीक है, बहुत कम लोग से रेजोनेट कर सकता है गाइस। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, याद रखिए, पर्सनल रीडिंग नहीं है।
आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को बार बार याद करते हैं, थोड़े से निराश भी हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि आप दोनों अभी साथ नहीं हो या आप दोनों के बीच में दूरियां बन चुकी हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर ऑनलाइन मिले हो, तो कुछ डिस्टेंस यहाँ पर होने के चांसेस हैं। तो ये पर्सन सोचते हैं कि अगर आप दोनों मिल पाते, अगर ये आपकी तरफ आ पाते, तो शायद जो है आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख है, जो पेन है, वो कहीं ना कहीं हट जाता। ये रात में ये भी सोचते हैं अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, जैसे इनका करियर, इनका फैमिली, कोई और इनका फ्रेंड या कुछ भी, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वो उस थर्ड पार्टी से निकल के आपके तरफ आए जल्द से जल्द, क्योंकि वो अपने थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सैड भी होते हैं, आपको मिस करते हैं, दुख में भी रहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, और रात में ये सोचते हैं कि उनको आपकी तरफ आकर चीज़ों को ठीक करनी ही है। और उन्हें ऐसा लगता भी है कि अगर वो आपके साथ मिल पाते फेस टू फेस, तो शायद सारी चीज़ें ठीक हो पाती। ओके, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। लेजीनेस, ओके, तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो इंसान है ड्रीम करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, लेकिन एज सच कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। तो आपको लग सकता है कि इस पर्सन के दिल में कुछ है ही नहीं, अगर होता तो ये इंसान अब तक कर चुके होते, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, एफर्ट्स डालने से ये चूक जाते हैं। फ्लावरिंग, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है ये आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, ये सोचते हैं आपके बारे में कि इनके लाइफ की स्टेबिलिटी आप ही ला सकते हो, और आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो है इंसान ग्रोथ चाहते हैं, यही ये सोचते हैं। क्रिएटिविटी, ये सोचते हैं कि कैसे न्यू तरीके से रिलेशनशिप को शुरू कर सकते हैं, आइडियाज़ ढूंढते हैं कि कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आपसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। रिसेप्टिविटी, ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो है इंसान है इमोशनल होते हैं, रात में जो है ये ज़्यादा अपने इमोशंस पे फोकस करते हैं। हो सकता है कि डे टाइम में इतना ज़्यादा फोकस इनका रहता नहीं है, दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन जब रात होती है तो ये ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ओके, और नाराज़ भी हो जाते हैं कुछ कुछ सिचुएशन की वजह से। कंप्लीशन, डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको जो है आपके साथ कंप्लीटनेस चाहिए, इनको जो है आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ानी है, आप दोनों के कनेक्शन को कंप्लीट करना है। तो देखिए, जहाँ यहाँ तक मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है रात में ज़्यादा इमोशनल होकर, सेंसिटिव होकर सोचते हैं रादर देन सेक्शुअली, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सक्सेस, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी ये भी रहती है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके करियर में भी स्ट्रगल है, फाइनेंसिस की कमी है, तो ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में सक्सेस हो और ये फिर आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ा पाए, आपके कनेक्शन में सक्सेस हो पाए, जो चीज़ इन्होंने सोच रखा हुआ है वो चीज़ इनके साथ हो पाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं ये बहुत सोचते हैं रात में। बॉटम ऑफ द डेक है एग्जॉशन, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं सोच सोच कर कि जो उनके लाइफ में हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, उनके करियर में हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कहीं ना कहीं रात में। तो रात में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन को नींद भी नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है बहुत देर देर तक ये जागते हैं, ठीक है, इनको समझ नहीं आता है कि कैसे ये सोएं। जब भी सोने जाते हैं, जब भी आँख बंद करते हैं, आपका चेहरा नज़र आता है, इनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो इनके साथ सरफेस पे आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ इनकी कंडीशन मुझे यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि और भी क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहला है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो नाराज़गी यहाँ है, हो सकता है झगड़ा आपका हुआ हो और ये पर्सन चाह रहे हो कि आप उन्हें अटेंशन दो। फिर आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये आपका प्यार चाहते हैं, इन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, लेकिन ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप बात करना भी चाहते हो तब भी ये ढंग से रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो ये चाहते हैं कि आप उनके पीछे पीछे जाओ। फिर है, मैं तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पा के रहूँगा। तो हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज है आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टेकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डिस्टेंस है या कुछ है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मुश्किल है आप दोनों का साथ में होना, लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं। फिर है, मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो एग्जॉशन का कार्ड है, तो इन्हें पता है रात में ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी खुद की गलतियों की वजह से चीज़ें बिखर गई, और ये आपको बताना चाहते हैं कि इसमें अगर कुछ हुआ है रिलेशनशिप में तो इसमें आपका दोष नहीं है, और इस पर्सन को पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। अगर इन्होंने आपको जज भी किया था पास में तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।